सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई बताने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की। तो इसके जो टॉपिक्स जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो है आपके इंडियन हिस्ट्री से, और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिकल और फिनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे 7 से 8 प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। साथ ही इंडियन ज्योग्राफी, केवल इंडियन ज्योग्राफी, और हिस्ट्री में भी केवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। और करेंट इवेंट्स जो होते हैं वो आपको देख लेने हैं, यानी कि करंट अफेयर्स, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो। तो जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको देख लेना है। कोशिश करिएगा कि स्पीडी से आप लोग इसका प्रिपरेशन करिएगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि वो लोग टॉपिक वाइज अच्छे से सब कुछ कवर करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो जनरल साइंस में आप 10th लेवल तक का NCERT पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। साथ ही आपको इन्वायरमेंटल एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, ये भी आपको 10th के साइंस के बुक में मिल जाएगा। आगे है आपका जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये था आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्पॉट द एरर, उसके बाद से क्लोज पैसेज है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड्स जिसमें स्पेलिंग गलत दिया होता है और आपको करना होता है। साथ ही फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से कम 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। साथ ही आपको यहाँ पे साइनो और होमोनिम्स भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसके बाद से आपका आइटम्स एंड फ्रेज। अगला टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स है, और कंप्रहेंशन पैसेज है। कंप्रहेंशन पैसेज से भी आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा में पेपर। बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, यानी कि रीजनिंग की, तो इसमें भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ड्राइंग इंटरफ्रेंस है, क्लासिफिकेशन है, और इसके साथ ही आपका सिंबॉलिक या नंबर पे जो रिलेटेड जो होते हैं रीजनिंग वो है, सिमेंटिक एनालॉजी है, और साथ ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है। ये सारे टॉपिक जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम है, और पंच्ड होल है, पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करके काटा जाता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न है रीजनिंग में वो रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। साथ ही आपका सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी से भी प्रश्न रहने वाले हैं। फिगर क्लासिफिकेशन, वर्ड बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इंटेलिजेंस, फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज और क्रिटिकल थिंकिंग। अंतिम जो टॉपिक है वह है आपका न्यूमेरिकल ऑपरेशन। बात करें मैथ्स की तो नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये थे मैथ्स के। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो इसके जो टॉपिक्स है वो है आपके, सबसे पहले आपका कंप्यूटर का बेसिक हो जाएगा, उसके बाद से आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही आपका मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, पोर्ट्स, कंप्यूटर मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, साथ ही आपका बैकअप डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल, विंडोज एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग,
डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये था आपका कंप्यूटर लिटरेसी का टॉपिक। आई होप इससे आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद।